बड़ा सवाल यही आ जाता है, सॉफ्ट और एग्रेशन, उस पे क्या कहें? देखिए, एग्रेसिव की बात आती है। सॉफ्ट तो ये है कि ये सभी मेरे काका ताऊ बोलते हैं, काका ताऊ है सभी, तो मैं इनके प्रति बहुत सॉफ्ट रहता हूँ। बात धाड़ने की आएगी तो ओलंपिक में आपने मेरा देखा था, भाला फेंक के मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो ब्रेक किया था तो वो ये किया था। बिल्कुल। आवाज निकली, तस्वीर भी 8 और वो तस्वीर भी 8 कॉलम की छपी थी। तो धाड़ने की आवाज जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ दाड़ेंगे हम जी, बिल्कुल दाड़ेंगे, पार्लियामेंट में दाड़ेंगे हम। ये अचानक राजनीति में कैसे आ गए? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँ, राजनीतिक नहीं है ये जी, मैं जनसेवक के तौर पे हूँ, मैं यही बार बार कह रहा हूँ जी। राजनीति शब्द मेरे लिए नहीं है। मैं देश के लिए सेवा 20-22 साल मैंने सेवा दी इस देश को। 20-22 साल लगातार एक कमरे में रह करके मैंने इस देश के लिए मेडल जीते हैं। गांव की सड़कें भी बेहतर करने का आप वादा करके जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं लोगों से मिल रहा हूँ और हम एक फेज पे पहुंचे हुए हैं। हमने काम किए हैं, हाईवे बनाए हैं। स्वच्छ भारत अभियान कितना बड़ा अभियान था जी। शौचालय, कितने शौचालय बने, आज बहुत अच्छा है। स्वच्छ भारत अभियान एक सक्सेस मिशन था, मैं उससे जुड़ा हुआ था उस टाइम में। प्रधानमंत्री भरे मन से कहते हैं कि दिल्ली में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र, और कह रहे हैं कि समझदार को इशारा काफी है। उनसे मेरा बहुत गहरा नाता है। और प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि देवेंद्र जी, आपने युवाओं में एक सकारात्मक सोच डाली है कि एक एक नहीं 3-3 ओलंपिक मेडल जीते जा सकते हैं। एक गरीब घर का बच्चा आज वो सपना देख सकता है, किसान का बेटा की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। दिल्ली वास्तव में चूरू से दूर नहीं है, और चूरू की किस्मत भी दिल्ली से दूर नहीं है। सबको पता है, मैं मेरे मुंह से क्या बोलूं, लेकिन मुझे वो जो लेके आए हैं जी, वो बहुत बड़े मिशन के लिए लेके आए, इसमें कोई शक नहीं। लोग काम लेकर आएंगे देवेंद्र जी? बिल्कुल, लोग काम लेके आएंगे। लोग मेरे से उम्मीद कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने संघर्ष देखा है उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने मन से कह दिया हो कि दिल्ली में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि बीच में राजेंद्र है। ये क्या मसला है यहाँ पे? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, कांग्रेस प्रत्याशी काफी कंफ्यूज हो गया जी। कंफ्यूज इसलिए हो गया, खुद कुछ नहीं बोल रहा है, राहुल गांधी जी के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा है, उसकी कांग्रेस पार्टी के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा है, मोदी जी के बारे में भी नहीं, और मोदी जी के बारे में भी नहीं बोल रहा है। तो भाई किस बेस पे आप चुनाव लड़ रहे हो? उनका यही कहना है कि जो तारानगर में हुआ वो चूरू में हो जाए। चूरू की जनता तो मन बना चुकी है। राजस्थान में चूरू हॉट सीट बनी हुई है, और हॉट सीट की सबसे बड़ी वजह है देवेंद्र झाझड़िया। पैरा ओलंपियन खिलाड़ी रहे हैं, मेडल में इन्होंने तिकड़ी लगाई है और भाला इतनी दूर फेंका जो आज तक विश्व में कोई फेंक नहीं पाया। अब राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं, राजनीति के खिलाड़ी हैं। सियासत के बारे में कहते भी हैं कि चूरू में हमेशा गर्म रही है, और मौसम का मिजाज तो आप हमेशा महसूस करते होंगे, जितना गर्म उतना ही ठंडा। और इस प्रत्याशी में दोनों ही चीजें समाहित है। स्वभाव से सरल और सहज माने जाते हैं, लेकिन राजनीति की टेढ़ी मेढ़ी निगाहों में और गर्म सियासत में एक तरीके से फंस गए हैं। राजनीति एक बड़ी कठोर तपस्या मानी जाती है। आप खिलाड़ी रहे हैं और कहूं तो चूरू के गोल्ड हैं, अब इसमें आ गए हैं। मिजाज कैसा है यहाँ का? सबसे पहले आपने कहा राजनीति के बारे में जी, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा आपको। अमेरिका का राष्ट्रपति बना था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जी जी। तो उनसे पूछा गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, तो उसने कहा मुझे तो कोई ज्यादा नहीं करना पड़ा। तो मीडिया वालों ने ऐसे क्वेश्चन किया, ये कैसे हो सकता है, अभी दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बने हो आप और उसके लिए इतना कम संघर्ष करना पड़ा। बोल नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बचपन में पोलियो से इतना संघर्ष कर चुका हूँ, ये संघर्ष कुछ नहीं है मेरे सामने जी। तो वही है, जिंदगी में मैंने इतना संघर्ष कर लिया तो ये संघर्ष कुछ नहीं है। मेरे को तो यहाँ बहुत प्यार सम्मान मिल रहा है। यहाँ पे जी। लोग बुजुर्ग आदमी आके ऐसे सर पे हाथ रखते हैं कि बेटा हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, तूने देश के लिए बहुत किया है, हमने आपको वो भाला फेंकते हुए देखा है। आप पे तो लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य भी देखा कि जब चूरू का एक किसान परिवार का बेटा
विश्व में अलग अलग देशों में जहां प्रतियोगिता हुई वहां भाला फेंक रहा है, अखबारों में नाम यहां आ रहा है, तो हमारा बच्चा भी जाए, इस सपने से आपको उन्होंने देखा। लेकिन उस वक्त राजनीतिक तस्वीर आपकी क्लियर नहीं थी, अचानक राजनीति में कैसे आ गए? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँ, राजनीतिक नहीं है ये जी, मैं जनसेवक के तौर पे मैं यही बार बार कह रहा हूँ। जी, राजनीति शब्द मेरे लिए नहीं है। मैं देश के लिए सेवा 20-22 साल मैंने सेवा दी इस देश को। 20-22 साल लगातार एक कमरे में रह करके मैंने इस देश के लिए मेडल जीते। अब मैं इस फील्ड में आया हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने किसानी में संघर्ष देखा है, मेरी माँ ने संघर्ष किया है, मेरे बाप ने संघर्ष किया, मैंने वो संघर्ष देखा है। मैंने पानी की समस्या देखी है मेरे यहाँ पे जी। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। आपके इलाके में तो रिश्ते भी नहीं हो रहे इस वजह से। हरियाणा वाला कहते भाई पानी नहीं है वहाँ पे। हाँ। तो इसलिए क्या है कि मैं ये चाहता हूँ, जो समस्याएं देखी मैंने मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। आज मेरे को सरकारी स्कूल दिखती है तो ऐसा नजर आता है मेरी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। यहाँ पे जी, हॉस्पिटल दिखता है तो मेरा ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पे। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे छोटी छोटी बातें बताऊं मैं आपको। आज आप चौपाल पे बैठे हैं, गांव की चौपाल का आनंद भी अलग है। तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं और खास तौर पर ताश खेल रहे हैं भाई। ये मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन भी है और राजनीति के बीच में ऐसी चीजें चलती भी रहती है, ये भी एक तरीके का खेल है। नहीं, ये भी है। इसके पीछे देखिए आप एक बार, मैं छोटी छोटी चीजें नोट करता हूँ। आप कीचड़ है वहाँ पे, ये बड़ी, ये मैंने देखा, मैंने कहा ये क्यों है मेरे गाँव में कीचड़। ये मैं यही देख रहा हूँ मैं बार बार कि कीचड़ क्यों है। क्या हम एक पाइप देके इसको बाहर निकासी नहीं निकाल सकते? मेरी तो प्लानिंग प्रॉपर चल रही है। मोदी जी का अभी मैंने विज्ञापन भी देखा, उन्होंने कहा कि हमने बुलेट ट्रेन भी चला दी और राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों पे अच्छा काम किया। गांव की सड़कें भी बेहतर करने का आप वादा करके जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं लोगों से मिल रहा हूँ और हम एक फेज पे पहुंचे हुए हैं। हमने काम किए हैं, हाईवे बनाए हैं। स्वच्छ भारत अभियान कितना बड़ा अभियान था जी। शौचालय, कितने शौचालय बने आज, बहुत अच्छा है। स्वच्छ भारत अभियान एक सक्सेस मिशन था, मैं उससे एक जुड़ा हुआ था उस टाइम में। तो यह स्वच्छ भारत अभियान में इसको और हम अच्छा बनाएंगे, इस एरिया को ये डेवलप करना बहुत जरूरत है। छोटी छोटी चीजें पर ये बहुत बड़ी हैं। अब तो आप बारिश नहीं है, बारिश के टाइम में यहाँ इतनी परेशानी होती है लोगों को, आप क्या मानोगे, घर वाले खाना तक नहीं बना सकते जल्दी से। हमने चुनी भी इसलिए ये अच्छी जगह थी ताकि पीपल का पेड़ है, शांत स्वभाव का व्यक्ति है और राजनीति में आ गया है। लेकिन राजनीति, मैंने फिर कह रहा हूं कि इतनी सरल नहीं मानी जाती है। देश के प्रधानमंत्री भरे मन से कहते हैं कि दिल्ली में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र, और कह रहे हैं कि समझदार को इशारा काफी। उनसे मेरा बहुत गहरा नाता है और वो नाता ही तो सुनना चाहते हैं। आखिर वो इशारा कौन सा है? जनता कई कयास लगा रही है कि भाई देवेंद्र ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि नरेंद्र पूरे उसमें आ गए। उन्होंने मेरी 10 बार उनसे अलग अलग मुलाकात हुई। जी जी, आप जीते तब भी मिले थे? जीते वैसे काफी बार मिला हूँ। बातचीत का मैंने वीडियो भी देखा है। बड़ी आत्मीयता से पूछ रहे थे, आपकी पुत्री के लिए भी कुछ बेटी जिया के लिए पूछ रहे थे, फिर दोबारा गया तब पूछा बेटी के लिए। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि देवेंद्र जी, आपने युवाओं में एक सकारात्मक सोच डाली है कि एक नहीं 3-3 ओलंपिक मेडल जीते जा सकते हैं। एक गरीब घर का बच्चा आज वो सपना देख सकता है, किसान का बेटा कि ऊंचाई तक पहुंच सकता है। 2 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी उनसे एक भोजन पे परिवार समेत। तब उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी, आपको जिम्मेवारी देंगे हम। तो मैंने सोचा भाई खेल के अंदर कोई जिम्मेवारी दे रहे होंगे, लेकिन मुझे अब पता चला कि वो ये जिम्मेवारी नहीं, इशारा कहीं और भी जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में चूरू और दिल्ली का कनेक्शन, आपने देखो सभाओं में कहते भी हो दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, और दिल्ली वास्तव में चूरू से दूर नहीं है, और चूरू की किस्मत भी दिल्ली से दूर नहीं है। सबको पता है, मैं मेरे मुंह से क्या बोलूं, लेकिन मुझे वो जो लेके आए हैं जी, वो बहुत बड़े मिशन के लिए लेके आए, इसमें कोई शक नहीं है। मिशन तो पहले भी पूरा कर दिया, अभी आप अध्यक्ष बन के, बधाई हो आपको। वैसे शुभकामना पहले देनी चाहिए थी। अच्छा, मैं खिलाड़ियों के लिए काम करूंगा। लेकिन जब भी जिम्मेदारी मिलती है, भाव वो आ जाता है कि काम करना ही पड़ेगा, जनता की अपेक्षाएं बढ़ गई। अब तक तो आप खिलाड़ी थे, गांव में गए, शहर में गए, स्वागत हुआ, आपके अनुभव जाने, लेकिन अब लोग काम लेकर आएंगे देवेंद्र जी। बिल्कुल, लोग काम लेके आएंगे। लोग मेरे से उम्मीद कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने संघर्ष देखा है उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यहाँ पे जो समस्या है वो समझाने की जरूरत नहीं, क्यों, मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो मुझे इनकी सभी समस्याओं का पता है पहले से। इनकी समस्या मेरी समस्या। पक्की बात है। पक्की बात।
आपने भाषण में कहा उस मंच से कि चूरू का बेटा यहाँ है और मेरी माँ खेत में किसानी कर रही है। भावनात्मक एक जुड़ाव माताजी से बहुत गहरा होगा, वो संघर्ष आपने देखा। अब कुछ तो माताजी को बुढ़ापे में थोड़ी सी अगर राजनीति चमक निकलती है तो कुछ तो राहत मिलेगी। कुछ नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं। मम्मी ये कहती है, माँ हमेशा एक ही बात कहती है कि मैं जब तक जीऊंगी तब तक मुझे खेती बाड़ी करनी है। भैंस रखती है जी, सब काम करती है, वो अपने में खुश है। वो अपने बेटे को ये कहती है, आपने एक वीडियो नहीं देखा होगा शायद, बहुत सोशल मीडिया वायरल हुआ जी। वो मीडिया का कोई इंटरव्यू ले रहा है तो उन्होंने कहा, मैंने मेरे बेटे को भाई बोल दिया है कि देख भाई MP बन के आप AC में मत सो जाना AC में मत सोना, लोगों के काम करना, लोगों का भला करना। ऐसी चौपालों पे बैठेंगे अगर। हाँ बिल्कुल, हमारा तो काम यही है। जी जी। एक बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने मंच से कह दिया हो कि दिल्ली में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि बीच में राजेंद्र है। ये क्या मसला है यहाँ पे? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, कांग्रेस प्रत्याशी काफी कंफ्यूज हो गया जी। कंफ्यूज इसलिए हो गया, खुद कुछ नहीं बोल रहा है, राहुल गांधी जी के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा है, उसकी कांग्रेस पार्टी के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा है, मोदी जी के बारे में भी नहीं, और मोदी जी के बारे में भी नहीं बोल रहा है। तो भाई किस बेस पे आप चुनाव लड़ रहे हो? ये वही बात हुई है कि कोई कह रहा है मैं आ गया, आपको कुश्ती इससे करनी है, तो वो कहेगा नहीं नहीं ये तगड़ा है, मेरे को उससे करवा दो। ऐसे 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 थोड़ी होता है, ये तो उससे करवा दो मेरी। ये फील्ड है, मैदान है, इसमें डायरेक्ट आइए, आप मेरे साथ आइए, आप बताइए मेरे में कमी कुछ हो तो। आपके बारे में भी तो नहीं बोल रहे हैं भाई, मैंने देश का इतना मान सम्मान किया है। वो कह रहे हैं असली मुकाबला तो राजेंद्र से है, देवेंद्र से नहीं जबकि प्रत्याशी आप हैं, चुना आपको है, मोदी जी का विश्वास आपके साथ। नहीं ये देख, मैं बताऊं, ये तो मैं जनसेवक हूँ, पॉलिटिकली नहीं हूँ, मैं बार बार यही कर रहा हूँ। लोग यहाँ पे अलग अलग मोमेंट बनाना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता। मैं कहता आप आइए, बात करिए विकास पे, स्वच्छ भारत अभियान पे बात करो, आप किसान सम्मान निधि पे बात करो, उज्ज्वला योजना पे बात करो। भाई मेरे परिवार के लोग हैं, जितने भी चूरू लोकसभा के लोग, उनको जो सुविधाएं दी आप उनमें कमियां निकालिए। क्या सुविधाएं नहीं मिली आपको? आप एक कमियां नहीं, एक व्यक्ति के नाम पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट का चुनाव बहुत बड़ा होता है, देश के डेवलप पे बात करनी चाहिए अपने। उनका यही कहना है कि जो तारानगर में हुआ वो चूरू में हो जाए। चूरू की जनता तो मन बना चुकी है, और इतना मैं कहता हूं कि हमारा जनता ने तय किया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो जीत है वो चूरू जिले की, चूरू लोकसभा की करनी है। मतलब आपका जो लक्ष्य है वो आपने तय कर लिया है और वो रिकॉर्ड बना के रहेगा। बिल्कुल। आज तक आपने मेरे शायद ओलंपिक से पहले इंटरव्यू किए हैं। किया मैंने, आपका जयपुर स्थित घर पे मेरी बातचीत जयपुर भी किया आपने। मैंने क्या बोला जाते टाइम, मैंने कहा देखना आप, मैं ओलंपिक मेडल लेके आऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। मेरा वादा कभी झूठा हुआ आज तक नहीं, तो ये भी हमारा वादा है आपसे। एक सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आप अब राजस्थान में राजनीतिक तौर पर केंद्र में आ गए हो, यानी नजरें आपके ऊपर हैं। कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर जो भाषण देवेंद्र झाझड़िया को देने चाहिए थे, हाँ, वो देवेंद्र झाझड़िया मंच पर दे नहीं पा रहे हैं, राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। वो बात कह देते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन राजनीति और सामान्य इन दोनों स्वभावों में थोड़ा सा अंतर, अब बोले चेंज लाना पड़ेगा देवेंद्र झाझड़िया को। नहीं मैं नहीं समझता। मैं देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं राजनीति करनी नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं बीच में मुद्दों के साथ आया हूँ। मेरे को ये काम करने हैं, मुझे इन पे काम करना है, जनता को फैसला करना है। जनता, मैंने पूछा है, ये कहते काम चाहिए हमें, तो काम करवाना है यहाँ पे। दूसरे 35 साल से वो लोग थे यहाँ पे, और अब मैं एक बात और सुन रहा हूँ वहाँ पे कि उनका बेटा फॉरेन में पढ़ रहा है, वो अपने दोस्तों कह रहा है मैं कब 25 साल का हूँ, मेरे को इलेक्शन लड़ना है जा करके जी। तो वो उनका बेटा तैयारी कर रहा है कि इलेक्शन लड़ना है। अब देखिए आप, तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? देवेंद्र झाझड़िया खत्म कर देंगे इस परिवारवाद को। नहीं, ये तो देखो मोदी जी ने खत्म कर दिया, देवेंद्र झाझड़िया ने नहीं किया है। और वो ऐसे डेमोक्रेसी की ये जीत होगी, लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत होगी। जी। कुछ सवाल उठते हैं, लगातार कमेंट्स भी आते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते रहते हैं कि देवेंद्र झाझड़िया अब आम आदमी नहीं रहे, मेडल जीतकर वो एक कैटेगरी में ऊपर भी चढ़ गए हैं।
मैं आपको कैसी बातें करते, जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने कंधे पे मटका उठा के चला है जी, जिसको ये पता है मैं राजस्थानी भाषा में बोलूं, बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान चौक है ही। हाँ, तो मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, फसल हो है बाजरी का रूखड़ी लाग जा तो कलेम देवेंद्र झाझड़िया दिलवाओगे, फसल में झोलो मार गयो तो देवेंद्र झाझड़ी दिलाओगे वो कलेम, उन बेरो है। और सब बड़ी बात, मान लो 1 मिनट के लिए गुआर में तेलियो लाग गयो तो वो देवेंद्र झाझड़ी नहीं तो पता है नेताऊ जी, सही बात है ना। बिल्कुल। तो देवेंद्र झाझड़ी तो दिलाओगे बे काम है, बाजरी का ऊपर करवो लाग गयो तो देवेंद्र झाझड़ी तो दिलाओगे कलेमण में। देवेंद्र झाझड़िया इतनी जिम्मेदारी ले लेगा तो जाहिर तौर पर जनता भी अपने तरीके से सोचेगी, लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है कि एक कैडर बेस्ड पार्टी जो 35 साल से सत्ता में एक व्यक्ति को रखे हुई थी, उनके साथ एक कार्यकर्ताओं की फौज भी बन गई। बूथ मैनेजमेंट का सवाल आ जाता है आपके पास कार्यकर्ताओं में कुछ, क्योंकि आप ही की पुरानी पार्टी से थे, तो इसलिए मुकाबले में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अगर लड़ें देवेंद्र झाझड़िया तो उनके पास कार्यकर्ताओं की वो टीम बूथ पर भी होनी चाहिए। ऐसे मैनेजमेंट में बताते हैं कि देवेंद्र झाझड़िया पहली बार आए हैं तो थोड़ा पीछे है। क्या अपने समर्थकों को विश्वास दिलाएंगे कि झाझड़िया मजबूत है? बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट और खास तौर पर जो पन्ना प्रमुख वाला सीन है वो कितना कारगर चूरू में रहने वाला है? रहने वाला नहीं, हम कर चुके हैं, यानी बूथ आप मैनेजमेंट हो चुका है, कंप्लीट कर चुके हैं हम, पन्ना प्रमुखों की मीटिंग हो चुकी है जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन हो चुके हैं, बूथ अध्यक्षों के जितने भी सब काम कंप्लीट है हमारे जी। भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट से ही चुनाव लड़ती है। चूरू से मेडल आपने निकाला, क्या उम्मीद है कुछ और मेडल सब निकलेंगे? क्योंकि एक खिलाड़ी को अगर चुनते हैं तो उसके लिहाज से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। चूरू के लिए बहुत काम करना है और मैं चाहता हूँ जो चूरू को ये ओलंपिक मेडल मिलता है, चूरू को एक नहीं यहाँ से 10-10 ओलंपिक मेडल मिलेंगे आने वाले टाइम में। मैं इतना काम कराऊंगा और यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है जी। तो तमाम राजनीतिक विरोध एक तरफ और सेवा का भाव एक तरफ। देखिए मैं पॉलिटिकली आया ही नहीं, मुझे जनसेवक के तौर पे भेजा है। पब्लिक को पूछो, मैं नेता जैसा इनको नजर ही नहीं आता। ये लोग कहते हैं मेरे हमें नेता जैसा नजर, हमारा बीच को सा नजर आता पर। इसी बीच में बात कर लेते और सवाल भी अंतिम कर लेते हैं। तमाम सभाओं में आपको जाना है और चूंकि मुझे तो अच्छा लग रहा है इस चौपाल पे बैठ के, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि भी गाँव रही है। बात जब भी आती है तो जाति के लिहाज से आ जाती है। जाति दोनों कैंडिडेटों की सेम है, लेकिन अगर वोट के लिहाज से बात करें, एग्रेशन के लिहाज से बात करें तो थोड़ा आ जाता है। मतलब जो होता है ना हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व, उसी तरह से जाट जाट में भी फर्क हो रहा है। इसकी क्या परिभाषा है एग्रेसिव की, मैं आपको बताऊं एक जी। मेरा आप वीडियो देखे ओलंपिक का, तो मैं दौड़ रहा हूँ ओलंपिक का। बिल्कुल, वो तस्वीर भी 8 कॉलम में छपी थी अखबार में। जब होता है कि 8 कॉलम छपे, 10 किलोमीटर तक आवाज, वो 10 किलोमीटर तक वो आवाज जा रही है। तो दौड़ने की आवाज है ना आपका लट्स वाला, लेकिन गांव में दौड़ने की जो आवाज है ना मेरी, आपकी कौन सी वो पार्लियामेंट में दौड़ेंगे हम वो। तो एक बड़ा सवाल यही आ जाता है, सॉफ्ट और एग्रेशन, उस पे क्या कहेंगे? देखिए एग्रेसिव की बात आती है, सॉफ्ट तो ये है कि ये सभी मेरे काका ताऊ बोलते हैं, काका ताऊ है सभी, तो मैं इनके प्रति बहुत सॉफ्ट रहता हूँ। बात दौड़ने की आएगी तो ओलंपिक में आपने मेरा देखा था, भाला फेंके मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो ब्रेक किया था तो वो ये किया था। बिल्कुल, आवाज निकली थी, तस्वीर भी 8 कॉलम की छपी थी। तस्वीर भी 8 कॉलम की छपी थी। तो दौड़ने की आवाज जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां दौड़ेंगे हम जी, बिल्कुल दौड़ेंगे, पार्लियामेंट में दौड़ेंगे हम। दौड़ने की जरूरत भी होगी क्योंकि ये किसानी भी है, किसान क्षेत्र के लिए भी काम करना पड़ेगा। तमाम सभाओं में आपको जाना है। फिलहाल के लिए ये इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं, लेकिन चुनाव से पहले फिर मिलेंगे आपसे, और चुनाव के बाद अगर जनता आपको चुन रही है तो उन मुद्दों पर जिन पर हमने बात की है फिर से सवाल होंगे। देवेंद्र झाझड़िया जी, थैंक यू सो मच राजस्थान चौक के साथ जुड़ने के लिए।